स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश का मेरठ क्रांति की धरा, लेकिन इसी शहर के दिल्ली गेट की संकरी गलियों में पिछले 35 सालों से एक ऐसा जहर पल रहा था जिसकी भनक ना तो पड़ोसियों को थी और ना ही सुरक्षा एजेंसियों को। एक ऐसी महिला जो एक माँ भी थी और एक पत्नी भी थी, लेकिन उसके असली चेहरे के पीछे छिपा था सरहद पार का एक खौफनाक एजेंडा, यानी पाकिस्तान का एजेंडा। क्योंकि वो महिला कोई आम महिला नहीं थी, कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि वो महिला थी पाकिस्तान की एजेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, जो 3 दशक से मेरठ की गलियों में छुपकर रह रही थी। 1988 से शुरू हुई ये कहानी 2026 में आकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी, आला अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है, सबकी नींद उड़ा कर रखती है। सोचिए, एक पाकिस्तानी महिला बिना भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेजों के दम पर 3 दशकों तक हमारे बीच रहती है, हमारी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाती है और देश के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी सरहद पार भी भेजती है। लेकिन जब इसकी भनक पुलिस को लगती है तो क्या होता है? शासन प्रशासन हर कोई दंग रह जाता है। तुरंत योगी की पुलिस ने जब इसकी खुफिया सुरंग खोदनी शुरू की और जो सच बाहर निकला उसने पूरे मेरठ को दहला कर रख दिया। आखिर कौन है ये सबा उर्फ नाजी? कैसे भारत में अवैध तरीके से घुसकर खेल खेल रही थी? शुरुआत से पूरी कहानी समझिए। कैसे ये पकड़ी गई, कैसे हत्थे चढ़ी और एक के बाद एक इसके चिट्ठे खुलते चले गए। तो इस ड्रामे की शुरुआत होती है सन 1988 से, जब मेरठ के फरहत मसूद ने सरहद पार जाकर यानी पाकिस्तान जाकर सबा से निकाह किया। वो उसके साथ भारत आई। खेल यहीं से शुरू हो गया। 1993 में सबा वापस पाकिस्तान गई। वहां उसने एक बेटी एनम फरहत को जन्म दिया और फिर एक शातिर चाल चली। वो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बेटी की एंट्री करवाकर भारत लौटी। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है। बेटी एनम को मेरठ के कैंट क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सोफिया स्कूल में दाखिला करवाया गया। कैंट क्षेत्र यानी वो इलाका जहां भारतीय सेना का दिल धड़कता है, सबसे संवेदनशील इलाका है। आरोप है कि ये मां बेटी जानबूझकर कैंट सेना के मुख्यालय और दिल्ली के इस महत्वपूर्ण मंत्रालयों के इर्द गिर्द मंडराती थी, आए दिन घूमने जाती थी। सवाल यही से उठा कि एक साधारण महिला को सेना के मूवमेंट और मंत्रालयों की फाइलों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? इसी बात से शक हुआ तो ये एक मुस्लिम महिला रुखसाना के ही रडार पर आ गई। महिला ने बिना देरी करते हुए तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की, क्योंकि वो जब देख रही थी तो कुछ चीजें संदिग्ध नजर आ रही थी। और पुलिस ने पहले तो इस पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। तो पुलिस ने बिना देरी करते हुए सबसे पहले इसे धर दबोचा और जांच में जो सबूत मिले वो रोंगटे खड़े कर देने वाले। जांच में खुलासा हुआ कि सबा ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बनवाए, एक सबा मसूद के नाम से और दूसरा नाजिया मसूद के नाम से। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर ये माँ बेटी कई बार विदेशी यात्राएं भी कर चुकी है। 30 से 35 सालों से बिना भारतीय नागरिकता के यहाँ रह रही है। सबा ने अपनी पाकिस्तानी बेटी का मेरठ का निवासी दिखाकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि ये पाकिस्तानी महिला है और किस मकसद से यहाँ रह रही है, क्यों रह रही है और कैसे इसके दस्तावेज बनते चले गए। सोचिए, शासन प्रशासन की नाक के नीचे इस पाकिस्तानी महिला का खेल आसानी से चलता रहा, क्योंकि कुछ बिचौलियों का साथ इस महिला को मिलता रहा। इसी वजह से अब पुलिस उस अधिकारी की गर्दन नापने की भी तैयारी में है जिसने बिना जांच किए उन कागजों पर साइन कर दिए जो फर्जी थे। साथ ही साथ ये भी खंगाला जा रहा है कि इसने और इसकी बेटी ने इन यात्राओं के दौरान किन किन हैंडलर्स से मुलाकात की और भारत से क्या खुफिया सबूत बटोरकर यहां से बाहर भेजे गए। इस खुलासे ने न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसियों को भी चौंका कर रख दिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की अगुवाई में अब जांच शुरू कर दी गई है।
आगे और भी चीजें खंगाली जा रही है, क्योंकि इस महिला का कनेक्शन सीधे सीधे आईएसआई से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में भी हो सकती है और इसी ट्रैक पर जांच चल रही है और जो सबूत मिल रहे हैं उसको आगे तक बारीकी से देखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। सर, एक पाकिस्तानी महिला का शरारती का मामला सामने आया था, आपकी तरफ से जांच में क्या पाया गया, क्या अपडेट है? थाना दिल्ली गेट पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें एक महिला जिनका नाम सबा फरत है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर पाकिस्तान से इंडिया आई थी। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं और जिनकी जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। कल इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें जो भी और अन्य लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो शिकायतकर्ता महिला ने आगे जो आरोप लगाए हैं कि महिला के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब इस मामले को लेकर गंभीर तो माना ही जा रहा है, जांच भी आगे बढ़ा दी गई है। आरोप में आगे कहा गया है कि मां बेटी कैंट क्षेत्र सेना मुख्यालय और दिल्ली के मंत्रालयों के आसपास जाकर सूचनाएं जुटाती थी। जांच में यही कड़ी पुलिस के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हो गई है, इसलिए इस महिला से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में उसके वकील का कहना है कि वो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी जो 2027 तक मान्य है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सबा के पास वैध वीजा था तो उसे फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वो सेना के कार्यालयों के आसपास रेकी कर रही थी? क्यों वो ऐसी जगहों पर जा रही थी जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं? क्यों उसने अपनी नागरिकता छिपाई? खुफिया एजेंसियों का अंदेशा यही है कि आईएसआई का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। साजिश के तहत इस महिला को मेरठ में बसाया गया ताकि धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन जाए और भारत की सुरक्षा को घात लगा पाए। न जाने अब तक कितनी संवेदनशील सूचनाएं इसने लीक की होगी। अब मेरठ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पाकिस्तानी महिला के मकड़ जाल के एक एक तार को सुलझाने की कोशिश में लगी हैं। पता लगा रही हैं कि क्या सबा सिर्फ एक मोहरा है या इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छिपा बैठा है जो दिल्ली के मंत्रालयों तक अपनी पहुंच बना चुका है। यह गिरफ्तारी महज एक शुरुआत है। जांच में अगली परत अब और खुलेगी तो कई रसूखदार चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, उनके चेहरों से नकाब उतर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 30 से 35 साल तक ये महिला मेरठ में छुपकर रहती रही, फर्जी दस्तावेज बनवाती रही, बिचौलिया इसका काम करते रहे, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला है। अब देखना यह होगा कि आगे की जांच में इस महिला को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है। क्या इसका पाकिस्तानी कनेक्शन और आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उससे कनेक्शन निकलकर सामने आता है या नहीं? पूरी पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है और जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।